बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। 11 मई 2025 अभी टाइम हुआ है 11:17। मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। पाकिस्तान के अंदर सोने का रेट क्या होने वाला है, मुआशी माहरीन की पेशन गोई क्या है, महंगा सोना फ़ौरन बेच दें या उसको रखें, अमेरिका ने क्या बड़ा ऐलान किया और महंगा सोना ख़रीदने वालों के लिए अलर्ट क्या है। ये वीडियो मैं आपको सारे फंडामेंटल्स की बेस के ऊपर बता रहा हूँ। सबसे पहले तो तमाम तर लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद। पाकिस्तान की फ़ौज ने क्या खूब इंडिया को उसकी औकात याद करवाई है और इंडिया को अपनी औकात याद आने के बाद सारे काम अपने नॉर्मल बेसिस पर आ चुके हैं। सीज़ फायर हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर जो बात हो रही थी कि अगर जंग के दौरानिया पे या जंग का दौरानिया बढ़ता है तो सोने के रेट के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ेगा, तो वो अब चीज़ नहीं है। अब अगर पूरी दुनिया की ओवरऑल बात करें इकोनॉमी की, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग रेट्स। अच्छा जी, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत सारे लोगों के जहन में ये चीज़ आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर गोल्ड का रेट क्या होने वाला और क्या हो सकता है। मैं सबसे पहले टेक्निकली आपको बता दूं कि टेक्निकली चीज़ें क्या होंगी और टेक्निकली पाकिस्तान के अंदर गोल्ड का रेट क्या होगा और गोल्ड का रेट क्या आ सकता है। ये सारी कैलकुलेशंस की बेस पे मैं आपको बताऊंगा। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको ये चीज़ बताई थी, लेकिन बहुत सारे लोग उस चीज़ को शायद आप में से पिक नहीं कर पाए। तो मेरा काम है आप लोगों को टेक्निकल बेस के ऊपर एनालिसिस देना और इस चीज़ का बताना कि पाकिस्तान के अंदर गोल्ड मार्केट का ट्रेंड क्या है और पाकिस्तान के अंदर गोल्ड मार्केट में आप कैसे बता सकते हैं कि रेट क्या होगा। देखिए, मार्केट के अंदर 3-4 चीज़ें हैं। टेक्निकली मार्केट अगर नीचे गई या मार्केट ऊपर गई तो जो लेवल्स आएंगे उनके ऊपर रेट क्या होगा। अगर मार्केट $3200 पे आई तो रेट आएगा 3,45,000। अगर मार्केट 32 पे आई तो रेट आएगा 3,48,960। अगर मार्केट 32-72 पे आई तो रेट आएगा 3,53,376। अगर मार्केट आई 34-70 तक तो रेट आएगा 3,78,230। अगर मार्केट 35-20 तक आई तो रेट आएगा 4,10,000। अगर मार्केट 35-50 तक आई तो रेट आएगा 4,25,000 से 4,35,000। ज़्यादा चांसेस क्या, ज़्यादा चांसेस मार्केट के नीचे आने के हैं। 3200-3272 यानी रेट 3,48,000 से 3,45,000 आ सकता है। आप में से जो लोग अभी तक प्रॉफिट के अंदर हैं वो यहाँ पर कम से कम 70% प्रॉफिट टेक करके 30% अपने पास कैश रखें ताकि नीचे से उठा लें। जिन लोगों की ख़रीद 3,60,000 है, अगर 3,60,000 से 1-2 हज़ार पे आपको नुकसान हो रहा है तो आप वो अपना नुकसान पूरा करने के लिए यहाँ पर 70% सेल करके 30% अपने पास रखें और 30% जो गोल्ड होगा उसका जो 70% कैश आपके पास होगा वो नीचे से ख़रीदारी करें 32-72 पे। इंटरनेशनल मार्केट के रेट आपका आ जाएगा 3,53,000 पे, तो 7,000 पे आप सेव कर सकते हैं पर तोला के ऊपर। ठीक है। इसी तरह पठूर की बात करें, 3200 पे पठूर का रेट आ जाएगा 3,42,000। 32 पे रेट आएगा 3,45,000। तो इस वक्त पठूर के अंदर भी जो लोग प्रॉफिट के अंदर हैं वो लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पर 70% प्रॉफिट टेक करके 30% अपने पास रख सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन कैलकुलेशन की बेस के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ और इंशाल्लाह जो लेवल्स और जो रेट्स मैंने आपको बताए हैं ठीक कंफर्म ये उसी बेस के ऊपर आएंगे। अब गोल्ड मार्केट का फ्यूचर क्या है जी, गोल्ड मार्केट नीचे क्यों आ सकती है, इसके बारे में बहुत बड़ी अहम अपडेट है। ट्रंप ने चाइना पर जो टैरिफ्स लगाए थे जिसकी वजह से मार्केट हमारी $3500 के ऊपर थी, वो 80% तक कम करने का इशारा दे दिया है। और ये आप कह लें कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये इशारा दिया गया कि वो अब चाइना के ऊपर लगाए गए 145% टैरिफ को कम करके 80% तक लाने के लिए तैयार हो चुके हैं। और ये बात उन्होंने सोशल मीडिया में भी पोस्ट कर दी है जुमे के दिन। 80% टैरिफ ऑन चाइना सीम्स राइट अप टू स्कॉट बी, ये लिखा है उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर। यानी यहाँ स्कॉट बी से मुराद है उनका जो स्कॉट बेसेंट है, ट्रेजरी सेक्रेटरी। उसके बाद जब स्कॉट बेसेंट और यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीन अपने चाइनीज़ काउंटर पार्ट से जेनीवा में मुलाकात करने वाले थे, ये उससे पहले का बयान आपको बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए जी, चाइना एम्बेसी के रिप्रेजेंटेटिव ने अभी तक इस पर कोई कमेंट नहीं दिया था, उनका भी कमेंट आ गया। अगर ट्रंप 80% अक्रॉस द बोर्ड टैरिफ लगाते हैं तो ये पहले के टैरिफ से फिर भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। और ट्रंप ने पहले 20% का पहले टैरिफ लगाया था जब चाइना ने फेंटेल के फ़्लो को रोकने में कोई किरदार अदा नहीं किया, तो बाद में एक एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन कर दिया था जिसमें 125% टैरिफ का हुक्म
दे दिया गया था। अब यहाँ पर आप देखें तो पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल टेंशन्स थी, जियोपॉलिटिकल और फंडामेंटल्स जितने भी थे, वो सारे हल होते नज़र आ रहे हैं, जो ज़्यादातर 80% मार्केट के हक़ में नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। क्योंकि ट्रम्प की ट्रेड पॉलिसी का जो तर्ज है वो काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि बेयकीना से अनप्रेडिक्टेबल रहा है। क्योंकि जुमेरात को अगर आपने सुना हो कि यूके के साथ एक एग्रीमेंट का भी जिक्र किया था मैंने, और उसमें तफसीलात नहीं दी गई थी, सिर्फ इतना कहा गया था कि 10% का जनरल टैरिफ सब कंट्रीज़ के लिए बरकरार रहेगा। और वो वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि उसी की वजह से मार्केट आपकी नीचे आई थी। यहाँ पर समझने की बात यह है कि अगर 145% से 80% टैक्स आता है तो डेफिनेटली गोल्ड मार्केट के लिए बहुत बड़ा असर पड़ेगा और मार्केट आपकी बहुत ज़्यादा नीचे जा सकती है। और मैंने आपको वीडियोस में ये भी कहा कि 26 लॉन्ग टर्म जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट करके बैठे उनको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। 26 मार्च तक आपकी फंडामेंटल जियोपॉलिटिकल सेम भी रहे तो 26 मार्च 2026 तक गोल्ड आपका प्लस में ही रहेगा। गोल्ड आपका टेक्निकली और फंडामेंटली नीचे नहीं आएगा। 26 मार्च तक इसने बढ़ना ही बढ़ना है गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स भी हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि बिज़नेस सेक्टर में जो बेयकीनी बढ़ती जा रही थी वो बेहतरीन हो रही है। डेफिनेटली जब पूरी दुनिया के अंदर हालात बेहतर होंगे, पाकिस्तान का सीज़ फायर हो गया, रशिया यूक्रेन का सीज़ फायर हो गया, उसके बाद ट्रम्प ने टैरिफ कम कर दिए, यूके के साथ डील हो गई, चाइना के साथ डील हो जाती है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट करेंगे गोल्ड मार्केट के ऊपर। उसके बाद जो भी यूएस इकोनॉमी की रिपोर्ट्स आएंगी वो गोल्ड के नेगेटिव आएंगी तो टेक्निकली गोल्ड नीचे आएगा। अब बिज़नेस सेक्टर में बेयकीनी बढ़ती जा रही थी, कई कंपनीज़ ने अपना फाइनेंशियल आउटलुक बदल दिया था और या बिल्कुल वापस ले लिया था, और ये भी क्लियर नहीं था कि चाइना के ऊपर लगाए गए टैरिफ वाकई ट्रम्प के मकसद हासिल कर रहे हैं या नहीं। तो अप्रैल में चाइना की एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, ख़ास तौर पर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की वजह से। मतलब ये है कि चाइना अपना माल तीसरे कंट्रीज़ के लिए यानी दूसरे कंट्रीज़ को बेच रहा है और वही माल आगे वो कंट्रीज़ यूएस को बेच रहे हैं। अमेरिका और चाइना आखिरकार बैठक करने को तैयार हैं, और अब क्यों हुए हैं ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए जी, अमेरिका और चाइना तैयार हैं टैरिफ पर बात करने के लिए। अब सवाल ये है पहले झुकेगा कौन और इसका मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ेगा। अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर भी हल्का सा नरम होता नज़र आ रहा है, क्योंकि दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ ने स्विट्ज़रलैंड में बातचीत का आगाज़ कर दिया था और अभी राइट नाउ उनके कई मराहिल में पॉलिसीज़ का ऐलान होना बाकी है। दोनों तरफ के टॉप ट्रेड ऑफिशियल्स ने सैटरडे को मुलाकात की कल, और ये पहली हाई लेवल मीटिंग है जब से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में चाइना पर टैरिफ लगाए थे, और बीजिंग ने फ़ौरन जवाब दिया और दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई थी जब दोनों तरफ से भारी टैरिफ्स लगाए गए थे। अब नए यूएस टैरिफ्स अभी 145% तक हैं, जबकि कुछ अमेरिकन एक्सपोर्ट्स पर चाइना ने 125% ड्यूटी लगाई है। हालांकि दोनों तरफ से काफ़ी तेज़ बयानात और इल्ज़ाम तराशी भी हुई। आखिरकार अब वो एक टेबल पर सामने बैठने को तैयार हो गए हैं, मगर अब क्यों? देखिए जी, इज़्ज़त बेचना या इज़्ज़त बचाना दो चीज़ें, सेविंग फेस बोलते हैं इसको। टैरिफ लगाने के बावजूद दोनों तरफ से सिग्नल्स मिल रहे थे कि वो डेड लॉक तोड़ना चाहते हैं, मगर दोनों ये नहीं दिखाना चाहते थे कि पहले किसने पीछे हटा। अब दूसरी बात यह है कि मार्केट आपकी यहाँ से मैं देख रहा हूँ, जो मेरा अंदाज़ा है, मेरा जो अंदाज़ा है वो रेट 3,45,600 तक आ सकता है। और ये मेरा मशवरा है आपको, हुक्म नहीं है कि आप सेल कर दें। मेरा मशवरा है जो बंदा प्रॉफिट के अंदर है वो यहाँ पर मार्केट से एग्ज़िट कर सकता है इन टेक्निकल और फंडामेंटल्स की बेस के ऊपर। यही चीज़ मैं अपने ग्रुप मेंबर्स को भी बता रहा हूँ। आप इन चीज़ों को जहन में रखें। 26 मार्च 2026 तक गोल्ड आपको फ़ायदा दे सकता है। शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन और पुल बैक आ रहा है मार्केट में, जो मार्केट को नीचे लेके जा सकता है। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड ग्रुप, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।